सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लिक्विड हीलियम दो प्रकार के हैं, लिक्विड हीलियम फर्स्ट और लिक्विड हीलियम सेकंड। तो जब इनका एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, वो अन्य द्रवों से अलग प्राप्त हुई। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है घनत्व, डेंसिटी। लिक्विड हीलियम के घनत्व का ताप के साथ किस तरह से परिवर्तन होगा वो हम देख लेते हैं। टू 2.19 केल्विन, दिस इज T और दिस इज D। दिस इज हीलियम फर्स्ट, दिस इज हीलियम सेकेंड। अब यहाँ ग्राफ में देखिए कि जब हम यहाँ 4 केल्विन के आसपास होगा, लिक्विड हीलियम को ठंडा कर रहे हैं, 4.2 केल्विन से 1 केल्विन की तरफ आ रहे हैं। तो शुरुआत में जब हम तापमान कम कर रहे हैं तो इसका घनत्व का मान बढ़ता है। एक विशिष्ट बिंदु जिसका मान 2.19 केल्विन है, वहाँ पर घनत्व का मान अधिकतम होता है और उसके बाद घनत्व का मान तापमान कम होने के साथ घटता है। अब घनत्व का मान घट रहा है, इसका मतलब आयतन का मान बढ़ रहा है। तो इधर वाला पार्ट आपका हीलियम फर्स्ट है और इधर वाला पार्ट जो कि एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो क्या है, हीलियम सेकेंड है। तो इस तरह से घनत्व के जो मान हैं वो तापमान के साथ वेरी करता है। दूसरा है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। इसका जो कर्व प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से था। ये वही वैल्यू है 2.19 केल्विन, यहाँ लगभग 4.2, दिस इज C, ठीक है। दिस इज हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड। इस कर्व में क्या देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे हम तापमान को कम कर रहे हैं 4.2 केल्विन से, क्योंकि इस तापमान पर जो आपकी हीलियम है वो वाष्प से द्रवावस्था में प्राप्त होती है, तो तापमान और कम करने पर लगभग 2.3 तक विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत रहता है। उसके बाद जैसे जैसे तापमान कम कर रहे हैं अचानक से मान बढ़ता है, किस टेम्परेचर पर, 2.19 केल्विन पर। और यदि और भी तापमान को कम करें तो विशिष्ट ऊष्मा का मान धीरे धीरे पहले अचानक से कम होगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा भी एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रही है, जिसकी शेप आप लैम्डा अक्षर के रूप में देख सकते हैं, इसलिए हम इसे लैम्डा बिंदु या लैम्डा वक्र भी कह सकते हैं। तो इसमें भी जो इस वाला जो दायां वाला पार्ट है इट इज़ हीलियम फर्स्ट और बायां वाला पार्ट क्या है आपका, हीलियम सेकेंड। तो ये तो बात हो गई घनत्व की और विशिष्ट ऊष्मा की। इसी प्रकार अन्य जो प्रॉपर्टीज है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है विस्कोसिटी या फिर यूँ कहें श्यानता। तीसरा गुणधर्म है शांत। इसका वक्र कुछ इस तरह प्राप्त होता है, 2.19 केल्विन, दिस इज नीटा, दिस इज T। कि जैसे जैसे आपने हीलियम को ठंडा किया, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड, तो एक पर्टिकुलर बिंदु 2.19 केल्विन पर इसकी शांता का मान अचानक से कम हो जाएगा। यहाँ हीलियम फर्स्ट है लेकिन इस पार्ट के बाद हीलियम सेकेंड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब शांता का मान कम हो गया है तो इसका क्या मतलब है कि यदि आप इस हीलियम को किसी सकड़ी ट्यूब से, नैरो ट्यूब से पास करें तो बिना किसी दाबांतर के ये बहुत ही तेज़ी से फ्लो कर सकता है। सो इट विल बी कॉल्ड सुपर फ्लूइड। क्या कहेंगे हम इसे, अति तरल पदार्थ भी कह सकते हैं, अति तरल पदार्थ। ये एक इसकी विलक्षण गुण है, किसका, हीलियम सेकेंड का। नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता।
ऊष्मा चालकता के मान में हीलियम फर्स्ट के लिए जो ऊष्मा चालकता का मान है वो अन्य पदार्थों की तरह ही है सामान्य ताप पर, लेकिन हीलियम सेकंड की जो ऊष्मा चालकता है वो तांबे के मान से, तांबे की जो ऊष्मा चालकता है उससे लगभग 800 गुना है, ठीक है। और हीलियम फर्स्ट से कितना है, हीलियम फर्स्ट से 13.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ गुना ज़्यादा है। किस किस के मान से ज़्यादा है आप देख सकते हैं, तांबे के मान से तो 800 गुना और हीलियम फर्स्ट के जो विशेष ऊष्मा है उससे, सॉरी ऊष्मा चालकता है उससे 13.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ गुना ज़्यादा है। तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हीलियम सेकंड के कुछ विलक्षण गुण हैं जो कि इसको अन्य पदार्थों से अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोलिन फिल्म का निर्माण। अब रोलिन फिल्म क्या है कि हीलियम सेकंड ठोस पृष्ठ पर एक अत्यधिक गतिशील द्रव की भांति व्यवहार करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिन फिल्म। पांचवा गुणधर्म है ठोस पृष्ठ पर रोलिन फिल्म का निर्माण। रोलिन फिल्म का निर्माण, इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे और उसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। ये आपकी कोई ट्यूब है, ये लिक्विड हीलियम से भरा हुआ है कोई, ठीक है। तो इसमें इस ट्यूब में 3 कंडीशन हो सकती हैं। अब पहली कंडीशन पे ध्यान दीजिए, ये हीलियम सेकंड है और इस ट्यूब में जो हीलियम सेकंड है उसका लेवल इस भार वाले लेवल से कम है। तो होगा क्या, हीलियम सेकंड धीरे धीरे ये जो ठोस पृष्ठ है इस पर विसर्पण करना या इस पर चढ़ना प्रारंभ करेगी और अंदर की ओर गति करेगी, ठीक है, जब तक कि दोनों तल बराबर नहीं हो जाए, अंदर का और बाहर का। दूसरे केस में क्या है, इसका लेवल जो ट्यूब के अंदर हीलियम सेकंड है उसका तल बाहर वाले तल से ज़्यादा है, तो हीलियम सेकंड का जो प्रवाह है वो बाहर की ओर होगा जब तक कि दोनों तल बराबर नहीं हो जाए। तीसरे केस में क्या है, ट्यूब इस हीलियम सेकंड में डूबी हुई नहीं है, इसको बाहर रख रखा है, लेकिन फिर भी इसका प्रवाह बाहर की ओर होगा और जब तक होता रहेगा जब तक कि ये खाली नहीं हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसे आप रोलिन फिल्म भी कह रहे हैं, हो क्या रहा है, इस हीलियम जो द्रव है उसका प्रवाह इन तलों के अंतर पर निर्भर ना करके इस ठोस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और जो हीलियम है इसके ताप पर निर्भर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इन तलों के अंतर पर ये डिपेंडेंट है। तो इसको प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया गया और ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है फव्वारा प्रभाव, फाउंटेन इफेक्ट। 6 नंबर है फव्वारा प्रभाव, फाउंटेन इफेक्ट। इसमें हमने क्या किया, ये डीआर फ्लास्क है आपका, इसमें कोई ट्यूब है आपकी, इसको आप मिटा सकते हैं। ये एक ट्यूब है जिसके दोनों पार्ट खुले हुए हैं, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, और इस दीवार फ्लास्क में आपने हीलियम सेकंड को भर रखा है, दिस इज हीलियम सेकंड,
और ये आपका डियोर फ्लास्क, ठीक है। इस पार्ट ए ये जो है ये केशिका नली की तरह काम करेगा, और इस पार्ट बी में आपने एक एमरी पाउडर भर रखा है, इसके जो छिद्र हैं वो भी क्या होंगे, केशिका नली की तरह कार्य करेंगे। अब यदि इस पाउडर पे आपने बाहर से प्रकाश डाला तो क्या प्रोसेस होगी, ये जो हीलियम सेकंड है वो कुछ ऊष्मा ग्रहण करेगी और इस नली में से बाहर की ओर निकलेगी एज ए फाउंटेन बाहर निकलेगी। सो इट विल बी कॉल्ड फाउंटेन इफेक्ट या फव्वारा प्रभाव। और कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, लगभग 30 सेंटीमीटर तक ये जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि हीलियम सेकंड यहाँ भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस प्रकार हमने द्रव हीलियम जो है, या फिर यूँ कहें कि हीलियम सेकंड के कुछ स्पेशल गुणधर्म, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, थर्मल कंडक्टिविटी और फाउंटेन इफेक्ट, इनके बारे में स्टडी किया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अन्य जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स से या शीतलन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।